ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जी हाँ, यह कहावत सटीक बैठ रही है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार नीतीश कुमार जी पर। हालांकि आए, लेकिन समय रहते वो फिर आ गए इस काम के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान की। बिहार का सिवान एक ऐसा ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ज़िला है और यहाँ पे एक दहा नदी पुल है जिसकी जो वो 1995 में वो समाप्त हो गई उसकी अवधि। उस समय राजद की सरकार थी और उसी समय इसकी अवधि समाप्त हो गई। उसी समय इस पुल को तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि सिवान का जो दहा नदी पुल है वो कभी भी एक बड़ा हादसा का शिकार हो सकता था। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की सरकार ने अहम फैसला लिया और घटना या बड़ी दुर्घटना होने के पहले ही एक अहम फैसला ले लिया कि दहा नदी का जो पुराना पुल है उस पुल को तोड़ करके और फिर एक नई पुल का निर्माण होगा। हालांकि इस पुल के तोड़ने के कई वर्ष पहले एक नए पुल की निर्माण कर दी गई है जिस पे लोगों का आवागमन भी होता है। लेकिन अब इस पुल को तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। दोनों साइड से बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि काम जो है वो आसानी से हो सके और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सके। बताते चले कि जो दहा नदी का पुल है पुराना वाला, सन 1995 में इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। हालांकि सन 1995 के बाद से अभी 2020 यानी कि तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल में जो पुल है वो अभी तक ये कहिए कि ऊपर वाले का इसे दैविक आशीर्वाद कहेंगे, जिसको लेकर के कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सन 1995 में ही इस पुल की अवधि समाप्ति होने के बाद से बिहार सरकार को जिसका जो ठेकेदार थे या जो कंपनियां थी वो भेज दी थी कि इस पुल की अवधि समाप्त हो गई है। लेकिन 25 सालों तक किसी तरीके से इस पुल पर जो आवागमन है वो चलता रहा। बड़ी जो हादसा है वो नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। और उसी दरमियान एक बगल में ही जो पुराना पुल था उसके बगल में एक नए पुल का निर्माण किया गया था, उस पे भी आवागमन चल रहा था। यानी कि दोनों पुल चालू थी, दोनों पे आवागमन चल रहा था। एक साइड से आने का था, दूसरे साइड से जाने के लिए बना दिया गया था। लेकिन अब जो पुराना पुल है उस पुल को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि अब नए पुल की निर्माण होगी। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो दोनों साइड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिए गए हैं करकट लगा करके, और काम जो है बिल्कुल तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है ताकि सिवान वासियों को नए साल में बिहार सरकार के द्वारा एक नई सौगात दे दी जाए। लेकिन आपको बताते चले कि इस पुल को पूरा करने में तकरीबन 1.5 वर्ष का समय मिला है। लेकिन कहा जाता है कि 1.5 वर्ष में पुल का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हो सकेगा। हालांकि अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहे तो किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बताते चले कि सिवान वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और आपको ये भी बता दें कि जो दहा नदी पुल है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का इसे मुख्य तौर पे इसे पुल भी माना जाएगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है इसे जोड़ने वाला यह पुल है। अगर यह पुल नहीं रहे तो शायद इधर के लोग उधर नहीं जाएंगे और उधर के लोग इधर नहीं आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया कि जो पुल की जो अवधि थी सन 1995 में समाप्त हो गई थी उसे अब तोड़ करके हालांकि थोड़ा सा विलम्ब हो गया, समय हो गया, तकरीबन 25 साल बीत गए, लेकिन अब तोड़ करके नई पुल बनाने की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी खुशी की लहर भी देखी जा रही है। लोगों को काफ़ी आशाएं है। लेकिन अब प्रशासन को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि दहा नदी जो पुल है, जो पुराना वाला अगर पुल टूटेगा तो जो नया वाला पुल है उस पर अगर आवागमन दोनों तरफ से चालू होता है तो फिर कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ जाएगी। जो पुल पे लोड होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा और जो भारी वाहन है, जो ट्रक है जिस पे ओवरलोडिंग माल होकर के वो लोग जो आते हैं, तो कम से कम उन ट्रकों को बाईपास होकर के प्रशासन एक डिसीजन दे दे, एक निर्देश दे दे कि आप बाईपास होकर निकले, तो कम से कम जो छोटी मोटी जो वाहनें हैं वो इस पुल से आए जाएंगी तो जाम की समस्या भी नहीं रहेंगी। लेकिन अब सिवान वासियों को भी साथ देना होगा, क्योंकि नया जो पुल है वो अब आपको बन करके तैयार मिलेगा
और इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जाम की समस्या होगी तो हमें और आपको और प्रशासन के लोगों को मिल करके इसका समाधान भी निकालना होगा। प्रशासन के लोगों को चाहिए कि इस पर एक अहम बैठक करें कि कम से कम जो बाहरी वाहन है उसे किधर से निकाला जाएगा, ताकि जो ये पुल है नया वाला उस पर कम से कम ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि ज़्यादा लोड होगा तो पुल क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। और ऐसे में जब तक कम से कम यह पुल, जो पुराना पुल तोड़ करके नई पुल बनाने की जो बात हो रही है, कम से कम जब तक यह तैयार न हो तब तक नए वाले पुल पे भारी वाहन का आना जाना न हो, वो बाईपास होकर के निकल जाएगा। तो ऐसे में जाम से भी हम लोग निजात पा सकते हैं और उस पुल को क्षतिग्रस्त होने से भी हम लोग बचा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला लेती है। हालांकि अब पुल का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है और हमें लग रहा है कि 4-5 रोज के अंदर पुराने वाले जो दहा नदी जो पुल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस पुल को तोड़ दिया जाएगा और तोड़ करके नए पुल की निर्माण होगी। तो जैसे जैसे पुल को तोड़ा जाएगा और कैसे काम चल रहा है, किस तरीके से काम होगा, तमाम तरह की ये खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप YouTube पर जाएं और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए ATLlive.in को सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATL लाइव सिवान। ये जो पुराना पुल है इसको नया निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा टेंडर किया गया है और यह ज़रूरी भी था, क्योंकि इस तरह का पुल अब कहीं भी नहीं है और इसका लाइफ भी ख़त्म था। अच्छा। PWD के द्वारा जब हम लोग पेशे से ठेकेदार रहे हैं 1995 में ही इसका डेडलाइन डिक्लेयर करके और विभाग ने सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को दिया था। 95 में ही 95 में ही। अब लेट से टेंडर हुआ, लेकिन अभी पुल, चूँकि ये पुल साइलेंट किलर इसको कहा जाता है। RCC पुल या पुल कोई भी हो, अगर डैमेज होता है तो पहले क्रैक होता है, उसके बाद वो गिरना शुरू होता है। ये कोई इंडिकेशन नहीं देता है, एक ही बार डैमेज हो जाता है। एक ही बार। ये आर्च पुल है, इसका डिज़ाइन आर्च का है, सभी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इस पेशे से रहे हुए हैं इसलिए जानते हैं। इसका की जहाँ लूज हुआ पुल साइलेंट किलर की तरह एकदम धप से गिर जाएगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को लकवा मार देता है या ब्रेन हैमरेज कर देता है, उसी तरह से इस पुल का हिस्ट्री है। काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, आम जनता के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। 1 वे ट्रैफिक हो जाएगा। मान लीजिए अगर गिर सकता था तो बड़ी घटना भी हाँ, बहुत बड़ी घटना होती, तो अब वो विभाग को नहीं रहा, हो जाता, चला जाता सरकार पर। तो सरकार इस तरह की पुल बिहार में क्या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी है उसको डैमेज करके बनाया जा रहा है। 25 साल लगभग समय पूरे हुए तो कम नहीं होता है ना। 25 साल तो है, समय पूरा है, तो गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा स्लो होता है, फंड की भी बात, दुनिया से बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन हो रहा है ठीक से, समय से हो जा रहा है। अभी तक कोई घटना नहीं हुआ, यह हम लोगों का सौभाग्य है। तो क्या लग रहा है कब से इसके कामों की शुरुआत तो खैर हो गई है, काम, लेकिन पुल कब टूटेगा? काम की शुरुआत हो गई है, सेफ्टी ब्रैकेटिंग का काम कर रहे हैं, सेफ्टी ब्रैकेटिंग का काम कर लेंगे, उसके बाद पुल को डिमोलिश करना शुरू करेंगे। एक तरफ से डिमोलिश करके क्लियर करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। और फिर आवागमन का क्या स्थिति रहेगा? आवागमन तो आपको अब एक ही रोड बच जाएगा जिस पर दोनों तरफ के लोग को आना जाना रहेगा। अब इसमें ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, प्रशासन की जवाबदेही बढ़ेगी कि शहर में जाम कम लगे, यहाँ की पब्लिक सुगमता से जाए आवे, या प्रशासन को यहाँ विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कि बगल में यहाँ 5-5 बैंक हैं, शहर के सारे लोग आते हैं, खास करके स्टेट बैंक का मुख्य ब्रांच है, सेंट्रल बैंक का ब्रांच है, और भी 3-3 बैंक है। मोटरसाइकिल का यहाँ जामवाड़ा लग जाता है, यहाँ जाम नहीं हो, इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, ये सारी चीज़ प्रशासन को ध्यान में रख करके और यहाँ कुछ काम करना होगा। क्योंकि अगर जाम लगेगा, मोहल्ले के लोग को आना जाना होगा, किसी भी तरह का अगर इमरजेंसी आती है तो यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए खास करके मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब से यह आग्रह करूँगा कि यहाँ विशेष व्यवस्था और ध्यान दें। तो एक जो नया वाला पुल है उस पे ही आवागमन रहेगा? हाँ, दोनों तरफ का आवागमन। थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। हाँ, यह एकदम निश्चित है, पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, गाड़ी बढ़ी हुई है, घनत्व तो हर चीज़ का बढ़ा हुआ है, कष्ट तो होगा ही। तो अब अच्छा काम जहाँ होता है थोड़ा वहाँ कष्ट सहना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है जो पुराना पुल है, ये देखा जाता है कि इसकी जो बनावट थी वो कुछ अलग थी, नया वाला कुछ अलग है, तो अभी भी लोग यह मानते हैं कि जो पुराना पुल है अभी भी काफ़ी मजबूत है, उतना नया वाला पुल नहीं? नहीं, देखिए ये टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल गया है। वो जिस टेक्नोलॉजी से बना था उसका आर्च डिजाइन कहा जाता है, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ पुल बन रहा है नया टेक्नोलॉजी से बन रहा है,
अब कंस्ट्रक्शन में कहीं अगर हल्का फुल्का किसी के एजेंसी के द्वारा गड़बड़ी कर दिया जाता है तो टेक्नोलॉजी पर नहीं उठाया जाता सकता हुंडी। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का क्या लग रहा है कि आप स्थानीय लोग हैं, बड़ी जो वाहनें हैं, क्या इधर से जाना चाहिए स्कूल से या फिर कुछ बाईपास इसका समाधान निकालना होगा? समाधान तो प्रशासन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बाईपास ही है। कम से कम रात में अगर जो नो एंट्री हम लोग का टूटता है 9 बजे, रात में जब तक पुल का निर्माण पूरा नहीं होता है, ट्रक को बाईपास के द्वारा डाइवर्ट कर दिया जाएगा तारवारा मोड़ या कहीं से भी, तो यहाँ जाम लगने की कम उम्मीद रहेगी। अगर उस ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा तो रात में अगर जाम लग गया तो दिन में वो जाम छूटेगा नहीं, क्योंकि दिन में आम पब्लिक आना शुरू हो जाएंगे और वो ट्रक वाले अपना जाम लगा के खड़े रहेंगे। इसलिए ट्रक को बाईपास की तरफ डाइवर्ट करना होगा प्रशासन को। यह पुल जो है ये तो आपको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के एक सीमा तो नहीं, लेकिन ये रास्ता जो है आवागमन उसका मुख्य मार्ग उसको माना जाएगा। तो है ये है, माना क्यों जाएगा, ये है, हाँ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी नया चीज़ बनता है तो उसमें तो थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। ये हम ही लोगों के फायदे के लिए बन रहा है, सीवान की जनता के फायदे के लिए बन रहा है, जो सबको सहयोग करना होगा कि इसमें एजेंसी से प्रशासन और आम पब्लिक को आग्रह करना होगा कि जितना जल्द से जल्द काम करें। ताकि आपको क्या लग रहा है कि कितने दिनों में क्या कुछ जानकारी हो रही है, कुछ ठेकेदार के माध्यम से कुछ बात हुई कि कब तक पूरा कर लेना है, इससे कुछ जानकारी है? वैसे तो पेपर में हम पढ़े थे इसका NIT 1.5 साल का था, 1.5 साल, लेकिन 1.5 साल में नहीं पूरा कर पाएंगे, इसलिए कि नदी का काम टोटल नेचर पर डिपेंड करता है, ठेकेदार के हाथ में नहीं रहता। नेचर फेवर करेगा समय काम कर लेंगे, अगर नेचर फेवर नहीं किया तो समय से काम नहीं होगा। अगर यह पुल तैयार हो जाए तो सीवान वासियों के लिए बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सौगात होगी, बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके लिए नीतीश गवर्नमेंट धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोग एक बहुत बड़े खतरे से बच गए, सीवान की जनता बच गई। मैंने अगर यह समय रहता। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए टेवर नए फ्लेवर के साथ जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।